कोरोना से जंग आकाशवाणी के संग इस विशेष श्रृंखला कार्यक्रम में मैं अशोक पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। लॉकडाउन के दौर में हम सब घरों में बंद हैं और घरों में इसलिए बंद हैं ताकि हम अपने आप को, अपने समाज को और अपने देश को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा सकें। घर में रहने की वजह से बहुत सारे हमारे ऐसे काम जो हम घर से बाहर निकल के करते थे, आजकल वो नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं कि कुछ लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने की भी इजाजत दी गई है ताकि उनके कार्य प्रभावित ना हो। इसकी वजह से स्क्रीन टाइम जो हमारा बढ़ गया है, जो हम मोबाइल फोन और कंप्यूटर और लैपटॉप की स्क्रीन पर अधिक समय दे रहे हैं, इसकी वजह से हमारी आंखों पर किस तरह का दुष्प्रभाव पड़ सकता है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ और नेत्र सर्जन डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता जी। डॉक्टर अरुण जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार अशोक पांडे जी। अरुण जी, पेशे से आप चिकित्सक हैं और ऐसे वक्त में एक चिकित्सक के लिए घर में रहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे आपके जो पेशेंट हैं वो भी आपके क्लिनिक पर विजिट करने के लिए प्रयास करते होंगे। लॉकडाउन है, हो सकता है इस वजह से वो पहुंच ना पाते हों, आपसे टेलीफोन पर वो संपर्क में रहते होंगे। तो किस तरह की समस्याएं हैं जो आजकल लॉकडाउन के दौर में लोगों को आ रही हैं? ज्यादातर मुख्य समस्या होती है कि जैसे किसी ने हमारे से पहले ऑपरेशन कराया हुआ है या इस समय मौसम बदल रहा है तो मौसम बदलने के दौरान जो बीमारियां होती हैं वो जी। तीसरा जो सबसे बड़ी परेशानी आती थी, जो नॉर्मली हम लोग को कम आती थी, अब ज्यादातर आ रही है कि आंखों में जलन और गड़न, ये आंखें भारी रहती हैं और हल्का सा दर्द होने लग रहा है जी। तो ये भी समस्या लोगों की बढ़ती जा रही है। जो अब लॉकडाउन की वजह से नहीं दिखा पा रहे हैं तो उनको हम लोग व्हाट्सएप फोन के माध्यम से सलाह दे रहे हैं कि भाई वो अभी अपना काम जैसे करना है वो आपको बता दिया जा रहा है कि उस तरह दवा चालू रखें या जो भी उनके परहेज है वो करें। सीजनल बीमारियां हैं, जैसे किसी बच्चे को आंख में खुजली है और ये सारी चीजें हो रही थी मौसम बदलने की वजह से, तो वो भी हम लोग देख रहे हैं। तो फोन से हम लोग फोटो मंगा लेते हैं व्हाट्सएप, और एक कम्युनिकेशन जो आजकल व्हाट्सएप का है, तो ये एक बड़ा हम लोग के लिए भी, चिकित्सकों के लिए बड़ा अच्छा माध्यम बन चुका है कि इससे हम लोग बहुत सारी लोगों की समस्याओं को बिना विजिट किए समाधान कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो समस्याएं आपने बताई कि भाई समसामयिक है या मौसम से संबंधित हैं और आंखों में होती हैं, परेशान करती हैं हमें, उनसे संबंधित तो बहुत सारे लोग आपसे संपर्क कर ही रहे होंगे। लॉकडाउन की स्थिति में जब हम घरों में बंद हैं तो आजकल हम सभी देखते हैं और हम सभी उसका शिकार भी हैं। एक समस्या जो बहुत बड़ी है और इस पर चर्चा बहुत कम हो रही है, इस बारे में हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि लॉकडाउन के दौर में व्यक्ति का जो समय है, उस समय को काटने के लिए वो व्यक्ति या तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा है, उसमें गेम खेल रहा है, या बहुत सारी जो सोशल साइट्स हैं उनको विजिट कर रहा है और बहुत अधिक समय उस पर व्यतीत कर रहा है। दूसरा जो है कि भाई घर में टेलीविजन देखने का है या लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे काम करना, ये वर्क फ्रॉम होम वाली जो पद्धति है कि घर से बैठ करके आप काम करिए, तो अमूमन हम देखते हैं कि हम अपनी दैनिक दिनचर्या में 4 से 5 घंटे का समय मोबाइल पर या लैपटॉप पर या कंप्यूटर की स्क्रीन पर बिताते हैं। लॉकडाउन में ये समय काफी बढ़ गया है, तो इसकी वजह से कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं? समय लॉकडाउन की वजह से जो पहले लोग अगर 1-2 घंटे स्क्रीन टाइम बिताते थे कि मोबाइल पे, टीवी पे या कंप्यूटर पे, और उनका अचानक लॉकडाउन होने की वजह से अगर उनका स्क्रीन टाइम बढ़ गया, स्क्रीन टाइम का मतलब आप कितनी देर मोबाइल देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या कंप्यूटर या लैपटॉप देख रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो विजुअल गैजेट्स हैं उनको देख रहे हैं। तो अमूमन देखा जा रहा है कि भाई ये सबका बढ़ चुका है कि भाई हम लोग अगर देखें तो घर में अगर कोई बैठा है तो टाइम पास करने के लिए या तो सबसे ज्यादा मोबाइल का उपयोग कर रहा है या टेलीविजन का, या अगर कोई कर्मचारी है या एम्प्लॉई है तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो लैपटॉप लेके वो उसका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। तो कहा जाता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो भाई अगर हम लोग को लॉकडाउन का ये चीज हुआ तो लोगों को वर्क फ्रॉम होम की हैबिट लगनी शुरू हुई कि हम घरों में बैठ कर भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन कई बार ये देखा जाता है बहुत सारी चीजें की वजह से कुछ नुकसान भी होते हैं। तो इस स्क्रीन टाइम को जो बढ़ जा रहा है, इससे काफी लोगों के आंखों में ड्राइनेस की समस्या हो जा रही है। ड्राइनेस क्यों होता है? हम अमूमन अगर आपसे बात कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं तो हम 1 मिनट में 15 से 20 बार अपनी पलक को झपकाते हैं। लेकिन अगर हम टेलीविजन देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं तो हमें एक घूर के देखने की क्षमता बढ़ जाती है। तो जो पलक हम 15 से 20 बार 1 मिनट में झपकाते हैं तो वो पता चला हम 1 मिनट में आपको 10 ही बार झपकाया या 1 मिनट में 5 ही बार झपकाए।
ये आपको लगातार देखने की वजह से आप पलक झपकाना भूल जाते हैं जी, जिसकी वजह से ये ड्राइनेस की समस्या बढ़ जा रही है और आंखों में लालपन, गड़न, चुभन और आंख दर्द, सर दर्द और ये सारी समस्याएं बढ़ती जाती। तो इन चीजों से बचने के लिए सबसे पहले कि स्क्रीन टाइम को आपको कम करना है। मान लीजिए 6 घंटे मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप देखना है, तो हमें क्या करना है, कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है कि हम आधे घंटे के स्क्रीन के वर्क के बाद अगर हम टेलीविजन देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं या लैपटॉप, अगर हम आधे घंटे काम कर रहे हैं तो उसके बाद हमें रूल ऑफ 20 के अनुसार आपको 20 सेकेंड तक 20 बार अपनी पलक झपकानी है और 20 फीट की दूरी पे कम से कम देखना है हर आधे घंटे के वर्क के बाद। तो आपको जो ड्राइनेस की समस्या है वो कम होगी। लगातार अगर आप 2.5 से 3 घंटे वर्क कर चुके हैं कंप्यूटर पे या टेलीविजन पे या मोबाइल पे, तो आप आधे घंटे का एक रेस्ट ब्रेक लेंगे। आधा घंटा मिनिमम आपको रेस्ट ब्रेक लेना चाहिए, उसके बाद ही आप अपना सेकेंड फेज अपना शुरू करें। तो कुल मिला के कहने का मतलब है एक साथ लगातार आप 6 से 8 घंटे कंप्यूटर, मोबाइल और स्क्रीन पे न व्यतीत करें। हर आधे घंटे के एक गैप पे अपनी पलकों को 20 बार झपकाएं, थोड़ी दूर पे देखें जितना हो सके और आंखों को हल्का सा बंद करके दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमा लें ताकि आंखों की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएं। जब रिलैक्स हो जाएंगी तो आपको सर दर्द, भारीपन की समस्याएं कम होंगी। हम मोबाइल और कंप्यूटर और लैपटॉप है अंधेरे में न देखें, क्योंकि भाई अगर हम अंधेरे में देखते हैं तो मोबाइल और कंप्यूटर या टेलीविजन की लाइट का जो ब्राइटनेस है वो हमारी आंखों पे बहुत ज्यादा पड़ता है, उसका दुष्प्रभाव आंखों पे बहुत ज्यादा आता है। तो उन चीजों से बचने के लिए सीधा हम ऐसा करें कि जब भी हम लैपटॉप, मोबाइल या टेलीविजन देख रहे हैं तो कमरे में एक लाइट जरूर जला दें और लाइट जो इंटेंसिटी है आपके टेलीविजन, मोबाइल या कंप्यूटर की लाइट से कम नहीं होना चाहिए। कि नाइट बल्ब जला के आप मोबाइल का ब्राइटनेस बढ़ा के देखेंगे तो आंखों पे दुष्प्रभाव ज्यादा होगा। आपको ब्राइटनेस का लेवल मोबाइल, कंप्यूटर और टेलीविजन का हमेशा कम रखना है और बाहर की जो रूम लाइट का जो ब्राइटनेस है वो ज्यादा रखना है। इससे आपके आंखों पे दुष्प्रभाव कम पड़ेगा। बिल्कुल सही बात कही आपने। और आंखों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की हम बात कर रहे हैं, ये बातचीत हमारी आगे भी जारी रहेगी। इस बीच क्यों ना हम श्रोताओं को आपकी पसंद का कोई एक अच्छा सा गाना भी सुनवाते हुए चलें, तो कौन सा गाना आप श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे? हम तो इस समय सबसे बढ़िया गाना जो मुझे लग रहा है कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। बिल्कुल सही बात कही गई है। इस गाने में हम निश्चित तौर पर कामयाब होंगे, जैसा कि इस गाने ने हमें संदेश भी दिया कि इस कोरोना से लड़ाई में, कोरोना से जो जंग चल रही है हमारे देश की, हम सब इसमें बढ़ चढ़ करके अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हमें इस जंग में कामयाबी मिलेगी और हम कामयाब होंगे इसको हराने में। डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता जी से हमारी बातचीत हो रही है आंखों से जुड़ी समस्याओं पर कि लॉकडाउन में कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आंखों में हो सकती हैं और कैसे उनसे हमें बचना है। अरुण जी, फिर से स्वागत करते हैं हम आपका
कार्यक्रम में। तो अभी आपने बताया कि आंखों की सुरक्षा के लिए किस तरह के हमें उपाय अपनाने हैं, कितनी दूरी पर बैठ करके और आंखों से हमें किस तरह की एक्सरसाइज करनी है ताकि हमारी आंखें ठीक अच्छी कंडीशन में बनी रहें। बच्चों के लिए क्या सलाह देंगे ऐसे वक्त में? बच्चों का बाहर निकलना पूरी तरह से बंद है, क्योंकि बुजुर्गों और बच्चों के लिए विशेष करके हमें ध्यान देना है कि इस वक्त में वो घर से बाहर ना जाएं। अभी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने भी ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था करी। जी, जो गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं। जी, तो ऑनलाइन जो क्लासेस हैं या ऑनलाइन बच्चे मोबाइल में गेम खेलते हैं या सारी चीजें खेलते हैं, तो ये लॉकडाउन मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा मौका दिया है कि हम अपने बचपन में जाके जो पसंद करते थे उन चीजों को दोबारा हम उस जीवन में लौट सकते हैं। अभी तक पांडे जी हम लोग लिखते थे कैसे टाइम नहीं है, सभी लोग कहते थे टाइम नहीं है बच्चों को, भाई स्कूल में जो पढ़ा दिया गया बहुत होता है, आदमी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है कि वो क्या करते हैं। बच्चे रोने लगते हैं तो आदमी मोबाइल पकड़ा दिया कि भाई चलो ये मोबाइल लो, अपना चुप रहो, और हम लोग अपना काम करना शुरू कर देते। बिल्कुल। तो अगर हम लोग को लॉकडाउन में ये मौका मिला है तो सबसे अच्छी बात है कि भाई बच्चों को हम लोग अपने समझें कि बच्चे क्या चाहते हैं और उनके साथ खेलना शुरू करें। सारी चीजें पुरानी जैसे हम लोग खेलते थे, हम लोग के समय में न मोबाइल होते थे और न ही इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। पुराने समय में इस तरह का कुछ भी नहीं था, तो सारे ही आउटडोर गेम होते थे। तो आउटडोर गेम तो हम लोग बाहर फील्ड में नहीं जा सकते, लेकिन घर के अंदर बैठ के एक बहुत बढ़िया सा कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। तो उन चीजों में और बच्चों को प्रेरणा दें, नैतिक शिक्षा के बारे में सोचें। जो हमारे समाज में धीरे धीरे नैतिक शिक्षा का जो पतन होता जा रहा है, उन चीजों के बारे में बच्चों को सिखाएं। इंटरेस्टिंग चीजें बताएं कि वास्तव में बच्चे जो है देश का भविष्य है, तो वो क्या बनना चाहते हैं, कैसे बनना चाहते हैं, उनके लिए उन्हें कितने प्रयास की आवश्यकता है। इस समय एक तरह से देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव युग है, तो एक कॉम्पिटिटिव युग के कारण हमें पढ़ाई तो सबको करना ही है, लेकिन एक कोई अगर हर व्यक्ति इस लॉकडाउन में एक एट्रीब्यूट अपनी अंदर एक क्वालिटी डेवलप कर ले जो उसने कभी न कर पाई समय अभाव के कारण। जी जी बिल्कुल। हर आदमी कहता था भाई समय नहीं है ये काम नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है ये काम नहीं कर पाते, जो सॉफ्ट वाली चीजें होती हैं। जी ठीक है। तो एक लॉकडाउन एक ऐसा मौका मिला है, हम सभी को मिला है। बच्चे इतने जिद्दी होते जा रहे हैं, अभिभावक या सभी लोग हमसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप बोल दीजिए कि मोबाइल नहीं देखना है तो नहीं देख। तो जो गार्जियंस है थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा इन चीजों को समझाने में। लेकिन अगर हम समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि भाई ये चीजें क्या जरूरी हैं क्या नहीं, खान पान हो या आंखों की सुरक्षा हो या किसी भी जीवन शैली से हो या अपने हॉबी या शौक की बात, वो बच्चे जरूर करेंगे, मुझे जो लगता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब। जिस तरह विद्यालयों ने अभी आजकल मोबाइल फोन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से घर पर पढ़ाई का काम शुरू किया है, वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है कि बच्चे घर में भी रह करके और पढ़ाई कर सकें, अपना भविष्य उज्जवल कर सकें। लेकिन आवश्यकता है कि हमें उस समय को निर्धारित करने की, भाई कितनी देर तक वो बच्चे स्क्रीन के सामने हों। अभी कुछ दिनों पहले मुझे याद आ रहा है कि जिलाधिकारी ने इस संबंध में एक आदेश भी पारित किया है, कितने समय तक बच्चों को स्क्रीन पर रखना है और उसके बाद कितनी देर का उनको ब्रेक मिलना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि हर आधे घंटे पर थोड़ी देर का ब्रेक लेकर के और आंखों को रेस्ट देना चाहिए ताकि हम अगले अपने काम के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकें। डॉक्टर साहब, हमारी बातचीत आगे यूं ही जारी रहेगी, क्यों ना हम इस बीच श्रोताओं को कोई और एक अच्छा सा गाना सुनवाते हुए इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। तो कौन सा गाना है अगला जो आप सुनना चाहेंगे, आपका पसंदीदा गाना? अब एक बहुत अच्छा सा गाना आंखों पे ही है जी, जो मुझे लग रहा है कि सारे लोग भी बहुत पसंद करेंगे। तो वो गाना है आंखें भी इसी हैं दिल की जुबान। आंखें भी होती है दिल की जुबान, आंखें भी होती है दिल की जुबान, बिन बोले कर देती है हालत ये पल में बयां। आंखें भी होती है दिल की जुबान, बिन बोले कर देती है हालत ये पल में बयां। आंखें भी होती है दिल की जुबान।
खुशी भी तो प्यार में रखती बहुत ही असर है। कब इश्क हो जाए यहाँ, दिल को कहाँ ये खबर है। दो दिल के ये सिलसिले छुप सके है कहाँ। आंखें भी होती है दिल की जुबान, आंखें भी होती है दिल की जुबान। जब आँखों में बढ़ने लगे बेकरारी, शबनम को भी छूने से जब महसूस हो चिंगारी, तो ऐसा क्यों लगता है एक है ज़मीं आसमां। आंखें भी होती है दिल की जुबान, आंखें भी होती है दिल की जुबान। बिन बोले कर देती है हालत ये पल में बयां। बिन बोले कर देती है हालत ये पल में बयां। तो आंखों पर इतने खूबसूरत गाने को सुनने के बाद वक्त है कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का। डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता जी हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में। हमारी बातचीत लगातार जारी है लॉकडाउन के दौर में आंखों का ख्याल कैसे रखें इस विषय पर। तो अभी हमने बात कर ली कि भाई स्क्रीन पर हमें किस तरह का समय व्यतीत करना है, कितना समय व्यतीत करना है। बच्चों के लिए क्या खास बातें हैं जिनका ध्यान देना है, लॉकडाउन के समय का सदुपयोग कैसे करें बच्चे, इस बारे में भी आपने बताया। जिन लोगों को आंखों से जुड़ी हुई कोई पुरानी समस्या है, वो किसी ऐसी समस्या का शिकार हैं जिसके लिए उन्हें बार बार चिकित्सक से संपर्क करना पड़ता है, परामर्श के लिए जाना पड़ता है या हॉस्पिटल में जाकर के दिखाना पड़ता है, बिना चिकित्सक के परामर्श के जो दवाइयों का उपयोग है विशेष करके आंखों में, वो कितना गंभीर परिणाम दे सकता है? देखिए, सबसे गंभीर परिणाम आते हैं स्टेरॉइड के। जी। तो बिना किसी चिकित्सक की सलाह के कोई भी व्यक्ति अपनी आंखों में स्टेरॉइड आई ड्रॉप का उपयोग न करें। जी। आजकल खेती का मौसम है, अगर किसी को आंख में चोट लग जाती है, जो गेहूं की कटाई वगैरह चल रही है, तो एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करें जितनी भी अच्छी हैं। अगर उनके जहां पे भी हैं, अगर वहां चिकित्सा सुविधा मिल रही है या किसी फैमिली डॉक्टर को जानते हो, तो अपनी आंखों की एक फोटो खींच के उन्हें व्हाट्सएप करें। वो निश्चय ही तौर पे हर व्यक्ति इस समय सहायता के लिए अवेलेबल है, हम लोग भी कर रहे हैं ऐसे ही। और बिना सलाह के आप सबसे बड़ा खतरनाक ड्रॉप होता है स्टेरॉइड। अगर एक बारी अगर स्टेरॉइड ड्रॉप पड़ जाती है तो कई बारी हम लोग देखते हैं कि किसी को इन्फेक्शन है तो वो इतना बढ़ जाता है कि काली पुतली बिल्कुल सफेद हो जाती है। तो स्टेरॉइड दवाओं का बहुत कॉन्शियसली उपयोग करना चाहिए। स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से हम थोड़े से कई बारी आंख में दर्द, भारीपन या आंखों में जलन और गड़न की समस्याएं हो रही हैं, तो हमें अगल बगल के जो भी मेडिकल स्टोर्स हैं वहां से एक अच्छा सा लुब्रिकेटिंग ड्रॉप लेके डालें। लुब्रिकेटिंग ड्रॉप 3 से 4 टाइम्स, एक बूंद 3 से 4 बार एक दिन में डालें, जिससे आंखों में बहुत आराम मिलेगा। घर का बना, जैसे कुछ लोग कहते हैं गुलाब जल, ये डाल। तो कई बारी होता है गुलाब जल अच्छी चीज है, लेकिन इसमें प्रिजर्वेटिव कुछ नहीं मिला होता है। अगर आप मान लीजिए गुलाब जल आपने खरीदा और वो काफी पुराना है,
अगर उसमें कंटामिनेशन हो गया हो और वही गुलाब जल आप अपनी आंखों में डालते हैं तो हो सकता है आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो। तो इन चीजों से या तो बहुत फ्रेश प्रिपेयर्ड हो कि बिल्कुल आपको कंफर्म हो कि इसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं, तब तो ठीक है। अदरवाइज ऐसे चीजों का उपयोग जो बिल्कुल स्पष्ट न हो कि भाई वो आंखों में डालने के लिए सही है या नहीं, उन चीजों का उपयोग न करें। बहुत ज्यादा है, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप ठंडे पानी से अपनी आंखों को धुल लें। बर्फ को रुमाल में बांध के 5 मिनट आंखों की पलकों के ऊपर से आप सिकाई करें। आपको निश्चय ही ये जलन, गड़न और ड्राइनेस से काफी राहत मिलेगी। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब जो उपाय आप बता रहे हैं आजकल उन्हें हम अपना करके और अपनी आंखों को रिलैक्स कर सकते हैं, इससे काफी आराम मिलेगा। हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी और अभी वक्त है श्रोताओं को आपकी पसंद का एक और गाना सुनवाने का। तो अगला गाना कौन सा होगा डॉक्टर साहब जो आप हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे? एक बड़ा अच्छा सा गाना है, तो से नैना लागे सावरे, अनवर फिल्म का ये गाना है जी। बहुत बहुत खूबसूरत गाना आपने चुना है हमारे श्रोताओं के लिए। तो से नैना लागे, तो से नैना लागे, तो से नैना लागे पिया सावरे, नहीं बस में अब ये जिया सावरे, तो से नैना लागे पिया सावरे, नहीं बस में अब ये जिया सावरे। मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है, मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है, तो से नैना लागे मिली रोशनी, तो से मन जो लागा मिली जिंदगी, तो से नैना लागे मेरी रोशनी, तो से मन जो लागा मेरी जिंदगी। मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है, मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है। मोहब्बत की है दास्तां जिंदगी, मोहब्बत न हो तो कहाँ जिंदगी, मोहब्बत की है दास्तां जिंदगी, मोहब्बत न हो तो कहाँ जिंदगी। मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है, मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है, तो से नैना लागे
सा रे गा मा से नैना लागे मिली रोशनी, तो से मन जो लागा मिली जिंदगी, तो से नैना लागे मिली रोशनी, तो से मन जो लागा मिली जिंदगी। जिसे बख्श दे जिंदगानी, नहीं मौत पर खत्म उसकी कहानी। डॉक्टर साहब, ये जो गाना आपने सुनवाया हमारे श्रोताओं को अपनी पसंद का, बहुत ही खूबसूरत गाना है जो आंखों से भी जुड़ा हुआ है। और चूंकि बातचीत हमारी जारी है लगातार आंखों पर, तो अभी इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे श्रोताओं को ये बताएं डॉक्टर साहब कि इस वक्त में जब कोरोना से बचाव के लिए लगातार जो जागरूकता के संदेश हैं वो आ रहे हैं मंत्रालय की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी, कोरोना से बचाव के लिए जो निर्देश जारी किए जाते हैं उनमें कहा जाता है कि भाई चेहरे को ढके रखना है, आंखों को भी बचाना है, क्योंकि ये संक्रमण जो है वो आंखों के रास्ते भी हमें बीमार कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो आंखों को किस तरह से बचाना है, क्या ख्याल रखना है? और दूसरी बात ये पूछना चाहूंगा आपसे कि इस वक्त में जब हमें पौष्टिक भोजन की सलाह दी जा रही है, विटामिन सी के जो सोर्सेज हैं, ऐसे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, तो अपने खाने पीने में हम क्या क्या शामिल करें, ये दोनों चीजें हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आंखों को कैसे बचाना है कोरोना के इस दौर में? सबसे पहला चीज है कि हम लोगों की एक हैबिट रहती है कि हम अपने चेहरे को 1 घंटे में अब 10 से 15 बार वो छूता है जी। कभी अपने गाल छुएगा, कभी अपनी नाक को छुएगा, कभी अपनी आंख को छुएगा। तो ये एक हैबिट रहती है जो इनवॉलेंट्री हम सब करते रहते हैं। तो सबसे पहले अगर ये हैबिट है तो हमको ये हैबिट मिनिमम करनी है। हमें याद रखना है कि हम अपने चेहरे को न छुएं। मास्क, आजकल पब्लिक अवेयरनेस इतना ज्यादा हो चुका है कि हर लोग अपना चेहरा ढक के रख रहे हैं, मास्क सब लोग लगा रहे हैं। लेकिन कई बार होता है कि मास्क के बावजूद ये संक्रमण आंखों के द्वारा भी फैल सकता है। आंखों में ये टीयर डक्ट से होते हुए हमारे शरीर में कोरोना वायरस अंदर जाता है और इसकी पुष्टि अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी कर चुका है कि हमारे आंखों से संक्रमित होके भी हम पूरे शरीर में कोरोना से संक्रमण हो सकता है आंखों के द्वारा। तो आंखों के बचाव करने के लिए हमें एक प्लेन कोई भी चश्मा अगर लगा लेते हैं जो 0 पावर का है या एक सनग्लास टाइप का है या प्रोटेक्शन के लिए है, जो क्लियर हो, पारदर्शी हो, भाई आपकी देखने में भी कोई दिक्कत न हो, या अगर आप चश्मा लगाते हैं उसी को लगाएं। जितना चश्मे का शीशा बड़ा होगा उतना ही ज्यादा आपका आंख का कवरेज एरिया बड़ा होगा कि आंख में किसी भी तरह से कोई भी चीज न जाए। अगर आप चश्मा नहीं लगाए हैं, मास्क लगा के किसी जरूरी काम
से बाहर गए हैं तो अपना सबसे पहले घर आने के बाद हैंड वॉश करें। हैंड वॉश करने के बाद अपनी आंखों को भी अच्छे से धुल लें, ताकि अगर कोई भी वायरस अगर आपके टीयर्स में चिपका भी है तो वायरल लोड कम हो जाए। तो और कोशिश करें कि अगर कोई भी कोरोना का संक्रमित मरीज है या उसकी कांटेक्ट हिस्ट्री है किसी मरीज के साथ किसी व्यक्ति की, तो उन लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखें, एटलीस्ट 1 मीटर की, जिसकी वजह से कोरोना का संक्रमण न हो। तो 2-3 चीजें हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क जरूर लगाएं, नाक और मुंह दोनों अच्छे से ढक। कई बार मैं देख रहा हूँ कि मास्क लोग लगाते हैं तो किसी की नाक खुल जाती है, किसी का मुंह खुल जाता है, तो उस मास्क को दिखाने के लिए नहीं लगाना है। मास्क का पर्पज है सुरक्षा। तो सबसे पहले आप देखें कि आपकी नाक और मुंह अच्छे तरह से कवर है कि नहीं, और वो आपकी सुरक्षा के लिए है। अगर आप अपना नाक और मुंह अच्छे से कवर नहीं कर रहे हैं तो उस मास्क के लगाने का कोई पर्पज नहीं कि भाई बाहर एक आदेश जारी कर दिया गया है सरकार के द्वारा कि बिना मास्क लगाए तो लोग बाहर शहर में नहीं घूम सकते। तो कई लोग को देखा जा रहा है वो हल्का सा गमछे से मुंह ढक लिया और फिर जरा सा कहते हैं कि भाई अब हवा नहीं आ रही, खोल लिया। तो ये आपका तरीका सही नहीं है। आपको अगर फॉलो करना है तो प्रॉपरली उसको करिए, उसको अच्छे से गमछे से ही बांधना है तो उसको गट्टी मार के बांध के रखिए कि वो सरके नहीं। बिल्कुल, हमें मास्क का उपयोग सही तरीके से करना है। बाहर से आने के बाद अपने हाथों को, अपने चेहरे को और विशेष करके अपनी आंखों को अच्छी तरह साफ पानी से धुलना है ताकि संक्रमण के खतरे को हम कम कर सकें। जी डॉक्टर साहब, अगला सवाल जो मेरा था आपसे वो खान पान को लेकर के था कि हम कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं, कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनको हम अपने भोजन में शामिल करें ताकि हमारे शरीर में जो पोषक तत्व की मात्रा है वो भी बनी रहे और आंखों की जो हमारी रोशनी है वो भी अच्छी बनी रहे और हम संक्रमण से भी बचे रहें। हम लोग जो आंखों के लिए सबसे खास तौर से अगर देखा जाता है तो विटामिन ए, डी, ई, ल्यूटीन और जियाजेंथिन जो होते हैं ये बहुत अति आवश्यक होते हैं जी। तो अगर देखा जाए तो हम लोगों को ये सारी चीजें आराम से हमारे खाद्य पदार्थ में मिलती रहती है, जैसे अखरोट है, गाजर है, पपीता है, टमाटर है, अंडे हैं, ठीक है। तो ये सब सारे रिच सोर्स हैं विटामिन ए और डी के। लेकिन कोरोना से बचने के लिए हमें अपना प्रतिरोधक क्षमता अगर बढ़ानी है तो विटामिन सी का उपयोग ज्यादा करना है। तो सी हम लोग को जो विटामिन है सिट्रस फ्रूट में ज्यादा मिलता है, जितने भी जूसी सिट्रस फ्रूट है जी। तो सिट्रस फ्रूट में हम लोग का आता है नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है, ये सारी चीजों में। और सबसे रिच सोर्स तो आंवला है। आंवला अगर नॉर्मली नहीं भी मिल रहा है तो आंवला का मुरब्बा, आंवले का अचार या किसी भी फॉर्म में हम आंवले को तो मिल ही जाता है। तो आंवला बहुत रिच सोर्स है। उसके बाद हमारा संतरा, मौसम्बी, नींबू, ये सारे विटामिन सी के रिच सोर्स हैं। अपनी इम्यूनिटी और अपने पावर को बढ़ाने के लिए नियमित कुछ शारीरिक व्यायाम या श्रम करें ताकि आपकी क्षमता बढ़ी रहे। ऐसा न हो कि आप दिन भर आराम करते जा रहे हैं और आपकी शारीरिक क्षमताएं कम होती जा रही हैं। कल को भाई लॉकडाउन आज नहीं तो कल कभी खुलेगा, तो ऐसा न हो कि जब खुले तो आपकी शारीरिक क्षमता ही कम हो जाए। तो अपने शरीर को एक्टिव बना के रखें। अगर आपका शरीर एक्टिव रहेगा तो आपके अंदर के जो प्रतिरोधक क्षमता है वो भी एक्टिव रहेंगी। अगर आप अपने शरीर को पैसिव बनाएंगे, आप अपने शरीर को बहुत ज्यादा आराम दे रहे हैं, केवल सो रहे हैं, तो आपकी प्रतिरोधक क्षमताएं भी सो जाएंगी। तो उनको जागृत करना है तो आप भी जागृत रहें, आप खूब व्यायाम करें, खूब अच्छे से एक्टिव रहें, खूब मेडिटेशन करिए और आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और कुल मिला के अच्छा सोचें, अच्छा होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि किस तरह हम अपने आप को संतुलित रख सकते हैं इस लॉकडाउन के समय में, अपनी आंखों का ख्याल हम कैसे रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, वक्त हो रहा है कार्यक्रम से विदा लेने का और हमारे बहुत सारे श्रोता ऐसे भी हैं जो ये जानने में बड़ा रुचि रखते हैं कि भाई डॉक्टर साहब हमें तो इतनी सारी चीजें बता रहे हैं, डॉक्टर साहब खुद क्या करते हैं, दिन भर की दिनचर्या क्या है आजकल उनकी, और वो अपने आप को कोविड-19 के प्रकोप से, इसके संक्रमण से किस तरह बचा रहे हैं। तो चलते चलते हमारे श्रोताओं को ये जरूर बताएं कि आपकी दिनचर्या क्या है, आप क्या कर रहे हैं। सुबह उठने के बाद तो सबसे पहला काम है कि भाई एक प्राणायाम करना है, योग क्रिया। नाश्ता जरूर अच्छे से करना है, जितनी भी चीजें पौष्टिक होती हैं, प्रोटीन्स हैं और ये सारी चीजें हैं, इनको अच्छी मात्रा में और अच्छे से खूब खाना है नाश्ते में। उसके बाद हम अपने यहाँ बहुत सारे हमारे पेशेंट्स के सवाल होते हैं, उनकी परेशानियां होती हैं जो व्हाट्सएप पे और सारी चीजें आई होती हैं, तो उनको हम लोग निदान करते हैं कि जो भी बन पड़ता है। अगर कोई मरीज इमरजेंसी में आ भी जाता है तो हम उसको चिकित्सा सुविधा जो भी हो सकता है वो मुहैया करा रहे हैं। फिर उसके बाद होता है कि लंच टाइम आदमी थोड़ा ब्रेकफास्ट से थोड़ा कम करा और उसके बाद शाम
शाम को हम लोग अपना छत पे चले जाते हैं, रेडियो लगा के आदमी सुनता रहता है। बढ़िया, बहुत ही अच्छा आप लोग का कार्यक्रम विविध भारती का है। मेरा घर तो खुद गांव में है, तो वहां तक भी रेडियो की पहुंच है, जहां हर जगह विविध भारती हम लोग सुनते हैं अपना। तो बड़ा अच्छा लगता है कार्यक्रम सुन के, सारी चीजें एक अच्छी बातें होती हैं, सारे लोग सुनते रहते हैं और फॉलो भी करते हैं। मैंने ये देखा है कि विविध भारती का जो कार्यक्रम होता है वो मेरे पास लोग आके बताते हैं कि सर मैंने आपका कार्यक्रम सुना और बड़ा अच्छा लगा। हमें भी लगा कि अरे भाई तुम इतनी दूर से आए हो, तो वहाँ भी सुनते हो? सर बिल्कुल, सुबह 6 बजे स्टार्ट होता है कार्यक्रम, तो सुबह 6 बजे सुनते हैं। अगर 10 बजे वाला है तो 10 बजे वाला भी सुनते हैं। मतलब लोग इतने इंटरेस्टेड हैं अपने स्वास्थ्य और इन चीजों को लेके कि कार्यक्रम का प्रसारण अगर 2 बार होता है तो दोनों बार सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, और ऐसे बहुत सारे श्रोता हैं जिनकी वजह से हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हम भी प्रेरित होते हैं कि हम अच्छे कार्यक्रमों का निर्माण करके और अपने श्रोताओं तक विशेषज्ञों की जो राय है वो पहुंचा सके। धन्यवाद आप लोगों को। इस लॉकडाउन के फेज में भी आप लोग अपना अनवरत प्रयास कर रहे हैं, जो लोगों को मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान की बातें बताई जा रही हैं, लोगों को एक अच्छा मैसेज दिया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, टेलीफोन लाइन पर आप हमसे लगातार जुड़े रहे, इतनी सारी ज्ञान की बातें आपने हमें बताई कि इस कोविड-19 के दौर में इसके संक्रमण को कैसे रोकना है, इसकी चेन को कैसे तोड़ना है और इस जंग को कैसे जीतना है। वक्त हो रहा है डॉक्टर साहब कार्यक्रम को समाप्त करने का। चलते चलते हमारे श्रोताओं को अपनी पसंद का कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे? कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना। कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना। कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना। हम लोगों की ठोकर में है ये जमाना। जब सांस है आवाज है फिर किस लिए हिचकिचाना। जब सांस है आवाज है फिर किस लिए हिचकिचाना। गाएंगे हम अपने दिलों का तराना। बिगड़े दुनिया बिगड़ने भी दो, झगड़े दुनिया झगड़ने भी दो, लड़े जो दुनिया लड़ने भी दो। हम अपनी धुन में गाओ, दुनिया रूठे रूठने दो, बंधन टूटे टूटने दो, कोई छूटे छूटने दो। ना घबराओ, हम है नए, अंदाज क्यों हो पुराना। हम है नए, अंदाज क्यों हो पुराना।
झगड़े दुनिया बिगड़ने भी दो, झगड़े दुनिया झगड़ने भी दो, लड़े जो दुनिया लड़ने भी दो। तुम अपनी धुन में गाओ, दुनिया रूठे रूठने दो, बंधन टूटे टूटने दो, कोई छूटे छूटने दो, ना घबराओ। हम है नए अंदाज क्यों हो पुराना, ओ हम है नए अंदाज क्यों हो पुराना। डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा गाना आपने चुना हमारे श्रोताओं के लिए, हम हैं नए अंदाज क्यों हो पुराना। तो बिल्कुल सही बात है कि हमें अपने अंदाज को बनाए रखना है। कोविड-19 के खिलाफ जो जंग हम सभी लड़ रहे हैं, हमें इसमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना है और साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखना है कि लॉकडाउन के इस दौर में जब हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बच्चे घर में मोबाइल पर लैपटॉप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें इस वक्त अपनी आंखों का ख्याल कैसे रखना है। आपने बहुत तथ्यपरक जानकारी दी जो हमारे सभी श्रोताओं के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। वक्त है हमारे कार्यक्रम से विदा लेने का। डॉक्टर साहब, आपने इतनी सारी जानकारी की बातें हम सभी को, हमारे श्रोताओं को बताई, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।